पति ब्रह्मचारी। आओ सूरज, यही तो मैं चाहती थी कि तुम गुस्से में अपना आपा खो के सीधा मेरे पास आओ और मुझे जोर से तमाचा मारो। इस बहाने तुम मुझे छूओगे और तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटेगा। तो इस हद तक गिर जाएगी ये कभी मैंने सोचा नहीं था। पहले तूने सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, पैसे देने का झूठा नाटक किया और फिर खुद ही उन सारे पैसों को चोरी करवा लिया, हाँ? ताकि इल्जाम हम पर आए, है ना? सूरज, मैं तेरी बिंदिया नहीं हूँ जो तू मुझ पर ऐसे चिल्लाएगा। अब मैं तेरे बाबूजी की पत्नी मिसेस गुलाब और इस गुलाब हवेली की ठकुराइन जिस पर तू ये घटिया इल्जाम लगा रहा है, क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब मैंने किया है? सही कह रही है। तो मेरी बिंदिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बिंदिया चालाक, तेज तर्रार और मक्कार नहीं थी, वो मासूम थी। और तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, इन सब के पीछे सिर्फ तेरा हाथ है, समझ गई तू? चल, ये सुन के तो मुझे अच्छा लगा कि तू मुझे अच्छे से पहचानता है। इसका मतलब बचपन से लेके अभी तक तूने मुझ पर नजर रखी थी। बकवास बंद कर, साफ साफ बता क्यों किया तूने ऐसा? तुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? खैर, अब तो सारा इल्जाम ईशा पर आ जाएगा और अगर ईशा ने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं वहाँ जाकर 2 आंसू बहाऊंगी और सबसे कहूँगी कि मैं भला अपने दामाद पे नीयत कैसे खराब कर सकती हूँ। और अगर उसने ज़्यादा मेरे बारे में बुरा कहा तो वो उतना ही मोहल्ले वालों की नज़र में गिरती जाएगी। और विद्या, बस बस, अगर आप एक शब्द और ईशा जी के खिलाफ बोला ना तो देख लेना। क्या क्या देख लूं? क्या क्या हो जाए? क्या देख लूं? बता। मोहल्ले वाले उसे बोलेंगे क्योंकि वो गिरी हुई औरत नहीं। विद्या, मैं कह रहा हूँ शांत हो जा। विद्या, शांत हो जा। क्या कर रही है ईशा जी? आप क्या आपके खिलाफ बोले जा रही है? ईशा जी, ये क्या कर रही हैं आप? कर क्या रही हैं आप ईशा जी? वही जो जरूरी है, तुम्हारा गुस्सा शांत करने की कोशिश। आपको क्या लगता है पुलिस बिंदिया के खिलाफ कंप्लेंट सुनेगी? मैं मिसेस गुलाब हूँ, ये पुलिस मुझे हाथ लगाएगी? ईशा, कैसे कैसे सपने देखती हो ना तुम जानती हो ना, तुम्हारे पापा जिससे प्यार करते हैं उस पर इतनी सी भी खरोश बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए पूरा शहर उजाड़ दे। बिंदिया, तुम हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि हम दिन रात बस यही सोचते रहे कि तुम्हें कैसे फंसाना है, कैसे हराना है। ये पुलिस तुम्हारे लिए नहीं, सूरज के लिए आई है। मिस्टर सूरज, हमें बताया गया है कि मिसेस गुलाब को आपसे खतरा है।
इसलिए आपके लिए ऑर्डर है कि आप अगले 3 दिन तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में रहेंगे, यानी कि अगले 3 दिन तक मिसेस गुलाब से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। क्यों किया ईशा जी आपने ये सब? मेरे पति ब्रह्मचारी को बिंदिया के गंदे इरादों से बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सूरज से कोई खतरा नहीं है। आप लोगों को गलत फहमी हो गई होगी। मैं अपना ऑर्डर वापस लेती हूँ। अरे क्यों? इंस्पेक्टर सर, वो क्या है ना, मेरे पापा की ये जो नई वाइफ है ना, वो थोड़ी सी शाय है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूं। आपने देखा ना, अभी सूरज इन पर हाथ उठाने वाला था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए इन्हें कोई तकलीफ पहुंचे, वरना क्या पता इन्हें जरा सी भी खरोच आई और पापा पूरा शहर उजाड़ के रख दे। दुबे जी, सूरज को साथ ले चलो। चलिए। चलिए। सूरज, आइंदा अपनी गंदी नजर मेरे पति पर मत डालो। सूरज का ब्रह्मचर्य उसकी पहचान है, उसका गुरूर है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी पहचान कोई उससे छीने या तोड़ने की कोशिश करे। ये बात हमेशा याद रखना बिंदिया। और तुम भी अपनी इस छोटी सी जीत को अपनी असली जीत मत समझ बैठना। तुम घायल शेरनी से टकराई हो। 3 दिन के लिए तो तुमने सूरज को मुझसे दूर कर दिया, अब आगे क्या? मोहल्ले वालों का क्या? उनको पैसे कैसे वापस करूंगी? अब वो तो तुम पर भरोसा करने से रहे। सच सच बताना बिंदिया, तुम्हें लगा था ना कि आज तुम सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़वा दोगी, पर हुआ क्या? मेरी जीत। जैसे मैं आज तुमसे जीती हूं ना, वैसे हर बार मैं तुमसे जीतूंगी, और हर बार तुम मुझसे हारोगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं सूरज को फिर से गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। सोचो, जिस दिन मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी, उस दिन क्या होगा तुम्हारा? गुलाब बेटा, ये पहना के बहू को बाहर ले जाएगा? इसमें देखो पीछे पूरा खुला हुआ है। माँ, क्या बुराई है इन कपड़ों में? हाँ? और माँ, बिंदिया ने जो काम किया है ना, उसके लिए इतनी छूट तो उसे मिलनी ही चाहिए। जाओ बिंदिया, जाओ, तुम तैयार हो जाओ। अरे जाओ ना। ये अचानक गुलाब जी को बाहर जाने का बुखार क्यों चढ़ा है? मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने हाथों से इनके लिए पान बनाती हूँ। दिमाग ठंडा हो जाएगा तो फिर नींद भी आ जाएगी। क्या ढूंढ रही हो बहू? नींद की गोलियां ढूंढ रही हो?
सही कह रहा था गुलाब कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ शातिर भी हो, पर मेरे रहते तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। इस हवेली में ठकुराइन बन के सारे सुख ले रही हो, पर मेरे बेटे को पत्नी होने का सुख नहीं दोगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये ले साड़ी, इसे पहन और तैयार हो जा, जा मेरे बेटे के साथ बाहर। राम 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 राम। ये देख, तेरी नई नवेली दुल्हन के कान बड़ा प्यार जता रहा था ना बिंदिया पर, देख उसकी सच्चाई। ये बिंदिया साड़ी क्यों चला रही है? ये क्या है? मेरी दी हुई साड़ी क्यों जला रही हो तुम? बिंदिया, मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो तुम? मुझे सच जानना है, बताओ। ये वो मैं क्या? आओ मेरे साथ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप एक बार मेरी बात नहीं करनी, जैसे मैं तो बहुत मरी जा रही हूँ उससे बात करने। अकड़ू ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी 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 ब्रह्मचारी। ओह, तो मुझे परेशान करने के लिए मेरा गमछा छुपा रही हैं। गजब ठीक है ईशा जी, खुल्लम खुल्ला मना कर रही है, हद है। हद है, एक नंबर का पोंगा ब्रह्मचारी। गुस्सा लगता है सिर पे चढ़ गया है, इसलिए मेरे कपड़े खींच रहा है। सब जानती हूँ बातचीत बंद है हमारी, फिर भी मुझे परेशान करने के लिए लड़ाई कर रहा है। गमछा चाहिए था इसे। हो गया, चुपचाप मेरा गमछा लौटाई। ओह, तुम्हें ये गमछा चाहिए? एक सेकेंड।
तुम 1 घंटे भी मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाए ना? ये साइलेंट ब्रह्मचारी गुस्सा थूक देना तो बड़ा क्यूट ब्रह्मचारी है। मेरी दी हुई साड़ी क्यों जलाई तुमने? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आज अच्छा सबक सिखाया होगा मेरे बेटे ने इस बिंदिया को। माँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है तू? मैंने तुझे भगवान से बढ़कर पूजा। कोई भी काम शुरू करने से पहले तेरा आशीर्वाद लिया, और तुझे अपने गुलाब की खुशियां पसंद नहीं है? क्यों ऐसा किया माँ, क्यों किया? कैसी बातें कर रहा है बेटा? तेरी खुशियों के लिए ही तो मैं तीरथ पुण्य करती हूँ। तू उस बिंदिया बस, आज के बाद उस बेचारी को फंसाने के लिए कोई घटिया हरकत मत करना माँ। गुलाब तू मुझसे जाने दीजिए ना। प्लीज आप माँ जी पे ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते। 1 मिनट विद्या, आज मैं माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। माँ, तेरा कल के कल आश्रम जाने का बंदोबस्त हो चुका है। अब तू भगवान में ध्यान लगा, विद्या है घर संभालने के लिए। गुलाब तुम मुझे घर से वो अपनी बिंदिया के कहने पर ये तुम्हारे हाथों पर ये लाल लाल निशान कैसे? क्या हुआ? माँ जी मुझे पसंद नहीं करती। आप मुझे सर पर बिठा कर रखते हैं, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसी चिढ़ में वो आपकी दी हुई साड़ी में वो खुजली वाला पाउडर मिला दिया, और वो साड़ी पहनकर मेरा बुरा हाल हो गया। ये देखिए मेरे हाथों पे, मेरे गले पे, मेरे कमर पे। माँ, मैंने सोचा था कि मैं दूसरी साड़ी पहनकर आपको मना लूंगी, लेकिन उससे पहले माँ जी ने ये वीडियो बना लिया। मैं गरीब घर से हूँ ना, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती। इससे पहले भी उन्होंने वो विटामिन की गोलियों वाला मुद्दा बनाया था, और आज वो मुझे आपसे दूर करना चाहती है। नहीं। आप जानते हैं, मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। मैं नहीं जानती मैं उनके साथ कैसे रह पाऊंगी। मत रो विद्या, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, और तुम्हें मां से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। एंजॉय योर बुढ़ापा माँ जी। निशा सही कहती थी कि तू बहुत खतरनाक औरत है। तू हमारा घर बर्बाद करके छोड़ेगी। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। लैंड एक्विजिशन फाइल। जी पापा जी,
मेरी एक IAS ऑफिसर से बात हुई। उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन करके एक फाइल होती है जिसमें जमीन से जुड़ी खरीद बेच की सारी चीजें मेंशन होती है। हाँ हाँ सही कहा। पापा जी, अगर वो फाइल हमारे हाथ लग जाए ना तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा मोहल्ला इलीगल नहीं है। पर बेटा वो फाइल हमें मिलेगी कैसे? क्योंकि मैं रजिस्ट्री ऑफिस, म्युनिसिपल ऑफिस सब जगह चक्कर काट चुका हूँ, ऐसी तो कोई फाइल मिली नहीं। पापा जी, जमीन है तो जमीन से जुड़े कागज और फाइल भी होंगी। हाँ। और मेरे हिसाब से वो इस वक्त गुलाब हवेली में ही होगी, क्योंकि वही जगह है जहाँ इस वक्त वो फाइल और पेपर को छुपा कर रखा होगा ताकि कोई दावा ना ठोक सके। बात तो तेरी सही है बेटा, पर अगर वो फाइल गुलाब सिंह के पास है भी तो तू वहां से लाएगी कैसे? पापा जी, फाइल तो हमें कैसे भी लानी होगी, तभी हम बिंदिया की सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे। मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, अपने वादे के मुताबिक आपकी शुभचिंतक, आपकी बेटी आ गई है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत दुखी किया है। ये तो बिंदिया की आवाज लग रही है। ये इस वक्त यहाँ क्यों आई है? देखिए, आप सभी लोग मेरी भी मजबूरी को समझिए। मैं वो सारे पैसे कैश में आप लोगों के लिए लाई थी। अब वो पैसे चोरी हो गए, खो गए या गायब हो गए, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। मैं दोबारा अपने पति से पैसे नहीं मांग सकती। आखिर मुझे उन्हें भी आश्वासन देना है। बंद करो ये झूठा ढोंग बिंदिया। मैं तुम्हारी मनसूबे कभी पूरा नहीं होने दूंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।